अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आजकल पाकिस्तानी ड्रामों पर काफ़ी तनकीद हो रही है, लेकिन आज ऐसे पाकिस्तानी ड्रामे लाए हैं जिनके कंटेंट और अदाकारी आपको बोर नहीं करेंगे, और ऐसे ड्रामे जिन्हें आपको कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। ज़बरदस्त स्टोरी और कंटेंट के साथ आज के ड्रामे हमारी वीडियो का हिस्सा हैं। नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दें, ताकि हम आपकी एंटरटेनमेंट के लिए हर पल आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहें। अब हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, दास्तान। पाकिस्तानी ड्रामा 2011 में हम टीवी पर नशर होने वाला ड्रामा है, जिसकी कहानी 40 की दहाई पर मबनी है। ड्रामे में बर्र-ए-सग़ीर में रहने वाले हिंदू और मुसलमानों के कल्चर को वाज़ेह तौर पर दिखाया गया। हिंदू और मुसलमान घरानों को दिखाया कि किस तरह पाकिस्तान बनने से पहले मुसलमानों ने जिद्दोजहद की। एक तरफ हसन का ख़ानदान दिखाया, एहसन जो पढ़ने के सिलसिले में बाहर गया हुआ है। दूसरी जानिब बानो का ख़ानदान है जो दिल्ली में रहता है। हसन भी बहन की शादी में दिल्ली आया, जहां बानो से पहली नज़र में उसे मोहब्बत हो गई। बानो का भाई कांग्रेस में था और हिंदू दोस्तों की वजह से पाकिस्तान के हक में नहीं था, जबकि हसन मुस्लिम लीग का रुकन था और पाकिस्तान बनाने के हक में था। हसन का ख़ानदान पाकिस्तान बनने के बाद हिजरत कर गया, जबकि बानो के भाई ने हिजरत से मना कर दिया और एक रात हिंदुओं ने उनके घर पर हमला करके सबको मार दिया। सिर्फ बानो और उसकी माँ बची। आगे की कहानी बानो की मुश्किल ज़िंदगी पर मबनी है, जहाँ उसके पास हसन का जज्बाती सहारा मौजूद था। नंबर 9, जिंदगी गुलजार है। जिंदगी गुलजार है हम टीवी पर नशर हुआ। जिंदगी गुलजार है की कहानी एक ज़बरदस्त सबक देती है। ड्रामे में एक बैलेंस रखा गया, जहां मियाँ बीवी के रिश्ते को भी दिखाया कि ऊंच नीच हर रिश्ते में आती है, मगर किस तरह एक दूसरे पर भरोसा रखकर ज़िंदगी में कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज करना चाहिए। जैसे ज़ारून और कशफ ने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश की। कुछ गलतियां दोनों से हुईं, जिसे सुधार कर वो ज़िंदगी में आगे बढ़े। एक हकीकत के साथ ड्रामे की कहानी आगे बढ़ी। ज़ारून और कशफ की शख्सियत, जो खूबियों के साथ खामी पर भी मबनी थी, एक हकीकत बनाकर दिखाया गया। इस तरह के किरदारों की आजकल बहुत कमी है। ज़ारून, जिसने ज़िंदगी में दौलत, पैसे और रिश्ते सब कुछ देखा है, उसे ज़िंदगी में कोई दुख नहीं, दोस्त, पैसा सब कुछ है। जबकि कशफ मिडिल क्लास घराने में पैदा होने वाली, जिसके वालिद ने बेटे के लिए दूसरी शादी कर ली। कशफ, उसकी बहनें और माँ मेहनत मजदूरी करके न सिर्फ घर का खर्चा पूरा करती, बल्कि सब ने अपनी तालीम मुकम्मल की। ख़ास तौर पर कशफ को पढ़ने का शौक़ था। उसने ज़िंदगी में बहुत मेहनत की और दुख देखे, जिसकी वजह से वो तल्ख हो चुकी थी। ज़ारून और कशफ यूनिवर्सिटी में मिले, जहाँ दोनों को एक दूसरे से इख्तलाफ है। दोनों के दरमियान बहुत सी तलख कलामी भी हुई। नंबर 8, शहरज़ाद। शहरज़ाद की कहानी इश्क़ मजाजी से इश्क़ हकीकी तक का सफ़र है, जिसकी कहानी फलक सहर अफ़गान के गिर्द घूमती है, जो मग़रूर और ख़ुद पसंद लड़की है। कहानी में उस लड़की के किरदार को इस तरह दिखाया जैसे वो अपनी तकदीर पर, अपनी खूबसूरती पर नाज करती है और खुदा से बहुत दूर है। फलक को अपने क्लास फेलो सलमान से मोहब्बत हो जाती है, क्योंकि सलमान उतना ही खूबसूरत और दिलकश है। बिलाखिर सलमान फलक से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। शादी के कुछ दिनों के बाद दोनों की ज़िंदगी खुशगवार गुजरती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही सलमान की अपनी कुलीग ताबीर से मोहब्बत हो जाती है, जो काफ़ी बड़ी उम्र की औरत है और आम सी शक्लो सूरत की लड़की, जिसे फलक पहले खूबसूरत समझती है, लेकिन उसे देखकर ही फलक का सारा गुरूर टूट जाता है। वो तल्ख हकीकतों का सामना करती है और अपनी नानी से इस्लामी तालीमात हासिल करते हुए ज़िंदगी का असल मकसद सीखती है। फलक सादगी, सब्र और आजिज़ी को अपनाती है। वो अपनी ज़िंदगी में सुकून लाती है, गैर ज़रूरी दुनियावी और खोखले मशागिल से दूर इत्मीनान के साथ ज़िंदगी बसर करती है। नंबर 7, दुर्रे शाहवार। दुर्रे शाहवार की बेटी शानदाना और उसके शौहर मंसूर के भांजे हैदर की गुज़श्ता 8 साल से शादी हुई है, लेकिन हाल ही में इनके ताल्लुकात में दरार आ गई, जिसकी वजह से शानदाना ने अपनी बेटी सूफिया के साथ मरी में अपने मामू के घर कुछ वक्त गुजारने का फैसला किया। दुर्रे शाहवार और मंसूर दोनों शानदाना और सूफिया से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन शानदाना अपनी माँ से ये सोचकर रश करती है कि उसने एक प्यार करने वाले शौहर के साथ एक आरामदेह और खुशगवार ज़िंदगी गुजारी है और इसके लिए परेशान होने की कोई बात नहीं, और इस तरह वो अक्सर हैदर का मवाजना अपने वालिद से करती है। शानदाना भी डिप्रेशन के मरहले से गुजरती है और हैदर से तलाक लेने का सोचने लगती है। मंसूर को ये मालूम हुआ तो वह हैदर से नाराज़ हो गया। शानदाना को इस तरह की तबाहाल हालत में देखने की वजह से आखिरकार एक दिन दुर्रे शाहवार ने फैसला किया कि वो शानदाना को अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाए
और ये बताया कि उसके लिए ज़िंदगी इतनी आसान नहीं थी जितनी शानदाना उसे समझती है। जबकि दुरे शाहवार शादी करके मंसूर के घर चली गई तो उसे बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ा और वो अपनी तमाम आसाइशों और इज़्ज़तों से महरूम हो गई जो उसे अपने वालिद के घर में मिली थी। मंसूर ने भी उसे अपनी माँ की नज़र से देखा और इसलिए उसकी तमाम कोशिशों को नज़रअंदाज कर दिया। इन मुश्किलात में जिस चीज़ ने उसे ताकत बख्शी वो उसके वालिद के खतूत और मशवरे थे। बाद में बहुत सी कुर्बानी के बाद मंसूर का रवैया दुरे शाहवार के साथ सही हो गया तो उसने उसे माफ़ कर दिया, हालांकि वो अपनी तज़लील कभी नहीं भूली। ये कहानी सुनकर शानदाना को अपनी माँ की ज़िंदगी की मुश्किलात का एहसास हुआ और उसे अपने दादा के खतूत के साथ हैदर के साथ नई ज़िंदगी शुरू करने का हौसला मिला जो उसे अपनी वालिदा से विरासत में मिले थे। नंबर 6, अहद वफ़ा। अहद वफ़ा की कहानी 4 दोस्तों पर मबनी थी। शहरियार, साद शाह, जैन और शारिक ये चारों साथ पढ़ते थे और उनकी शरारतें पूरे कॉलेज में मशहूर थीं। साद को दुआ से मोहब्बत हो गई लेकिन शाहजैन की वजह से दोनों के दरमियान गलतफहमी पैदा हो गई। जबकि दुआ साद को जानती भी ना थी लेकिन शाहजैन की वजह से सारा मामला गड़बड़ हो गया जिसकी वजह से साद ने सबसे दोस्ती ख़त्म कर दी। चारों दोस्त अलग हो गए। उनकी अलग अलग कामयाबी की कहानी ड्रामे में दिखाई गई है। साद फौज में चला गया और एक कामयाब फौजी ऑफिसर बन गया। इस दौरान उसकी मुलाकात फिर से दुआ से हुई और दोनों अच्छे दोस्त बन गए। दुआ भी फौज में डॉक्टर बन रही थी। बहुत से मसाइल के बाद बिलाखिर दोनों शादी के बंधन में बंधते हैं। इससे पहले इन चारों की दोस्ती भी बहाल हो जाती है। नंबर 5, दयारे दिल। दयारे दिल 2 नस्लों की कहानी है जिसमें ख़ानदान की अहमियत को दिखाया गया कि किस तरह ख़ानदान अलग होकर हिस्सों में बढ़ जाता है। बड़ों को गलती का एहसास, छोटों को पछतावा ड्रामे का हिस्सा है। बुलंद बख्तियार ने पसंद की शादी की वजह से छोटे बेटे से क़तअ ताल्लुक़ कर लिया था जिससे 20 साल बाद बड़े बेटे की मौत पर मिले जिसने भाई की जुदाई में खुद को बीमार कर लिया था। बेटे की मौत के बाद छोटा बेटा भी दुनिया से चला गया मगर जाने से पहले वो फरवा और वली का निकाह कर चुके थे जिस रिश्ते को दोबारा ख़ानदानों को जोड़ने के लिए बनाया गया। फरवा और वली की रोमांटिक स्टोरी भी ड्रामे को मज़ीद खूबसूरत बनाती है। नंबर 4, अलिफ। अलिफ कहानी है मोमिना और मोमिन की, इनके दरमियान माजी की जो बिलाखिर उन्हें आपस में मिलाते हैं। कहानी में दोनों के माजी और हाल का सफ़र दिखाया। जहां मोमिन खुदा की तलाश में भटक रहा है वहीं मोमिना खुदा को अपना सहारा बनाकर दुनिया से लड़ रही है और मेहनत कर रही है। मोमिना ने वो सब कुछ हासिल कर लिया। मोमिन से पहली मुलाकात ने मोमिन को उससे नफरत करने पर मजबूर किया लेकिन आखिर में दोनों को साथ काम करना पड़ा। वजह हसन जहां थी जिस पर फिल्म बनी थी और जिससे दोनों का माजी जुड़ा था। ड्रामा नॉवल पर मबनी था जिसमें एक्टिंग से लेकर लोकेशन तक सब जबरदस्त था। नंबर 3, रांझा रांझा कार्दी। रांझा रांझा कार्दी की कहानी नूरी के गिर्द घूमती है जो बाहिम्मत और पुरएतमाद लड़की है। उसका ताल्लुक लोअर क्लास से है मगर उसके अंदर कुछ कर जाने का अज़्म है मगर नूरी को कुछ लोग और हालात धोखा देते हैं जिसके बाद उसकी ज़िंदगी यकसर बदल जाती है मगर नूरी हिम्मत नहीं हारती। वो ज़िंदगी को कबूल करती है जब उसकी शादी भोले से कर दी जाती है। भोला ज़हनी तौर पर एक बच्चे की तरह है मगर नूरी की मोहब्बत और तवज्जो ने उसे आखिर तक काफ़ी हद तक ठीक कर दिया था। ड्रामे में भोले के डायलॉग नाकाबिले फरामोश हैं जो उस वक्त ट्रेंड भी हुए। नंबर 2, ऐसी है तन्हाई। ऐसी है तन्हाई समाजी उसूलों पर मबनी ड्रामा है। ये ड्रामा पाकीज़ा लड़की पर मबनी है। यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। जो लड़का हमजा है उसे पसंद करती है जो दरअसल उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। वक्त गुजरने के साथ साथ इनकी मोहब्बत बढ़ती जाती है और वो एक दूसरे के साथ वफादार रहते हैं। जल्द दोनों की मंगनी भी हो जाती है मगर वो जल्दबाजी करते हैं और पाकीज़ा हमजा के कहने पर कुछ बेबाक तस्वीर बनाती है जो तस्वीर के साथ मोबाइल छिन जाता है और कुछ दिन के बाद पाकीज़ा की तस्वीर वायरल हो जाती हैं। हमजा को उस पर यकीन है मगर घर वालों को समझाने से कासिर है जो उसकी मंगनी तोड़ देते हैं। अपनी इज्जत को इस तरह नीलाम होता देखकर पाकीज़ा खुदकुशी करती है। नंबर 1, हम तुम 2022 का ड्रामा है मगर उसका कंटेंट ऐसा ही है जिसे याद रखा जाए। वैसे कहानी कॉमेडी पर मबनी है मगर इसमें बहुत से सबक मौजूद थे जैसे कि लड़कियों को बोझ नहीं समझना चाहिए, वो चाहें तो सब कुछ कर सकती हैं। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको इनमें से कौन सा ड्रामा पसंद है हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।